हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फॉरएवर प्लांट्स केयर पे। दोस्तों मैं राहुल और आज आपके लिए जो पौधा लेके आया हूँ वो है डॉग फ्लावर का पौधा। इसको एंटेरियम और एंटीराइनम भी कहा जाता है। ये पौधा जो है सीजनेबल प्लांट है और सर्दियों में लगने वाला इसमें फूल है। दोस्तों इसके अलावा इसे कुत्ता फूल यानी कि डॉग फ्लावर भी कहा जाता है। डॉग फ्लावर इसे क्यों कहा जाता है वो वीडियो के अंत में मैं इसको बताऊंगा। इससे पहले मैं इस पौधे की ये जानकारी दे दूं कि इसमें अगर आप इसे अपने घर में लगाना चाहते हैं तो किस तरह से लगाएं और कहां पे इसको रखें, इसके रख रखाव के बारे में A to Z सारी जानकारी दोस्तों मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसको किस साइज़ के गमले में लगाया जाए। एंटीराइनम की जो वैरायटियाँ होती हैं दोस्तों, दो या तीन काफ़ी किस्म की एंटीराइनम की वैरायटियाँ होती हैं, यानी कि डॉग फ्लावर काफ़ी वैरायटियों में मिलता है। एक जो देसी होता है उसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है। ये जो आपके सामने डॉग फ्लावर पड़ा है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी हाइट छोटी रहेगी और ये गमले में फैलता है। जिस तरह से बरबीना या पिटोनिया का पौधा गमले में फैलता है उसी प्रकार से ये पौधा भी दोस्तों गमले में फैलेगा, ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा। और पूरे गमले में जब ये भर जाएगा तब ये फूलों से भी भरा होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें फूल एक तो नहीं, गुच्छों के हिसाब से इसमें फूल लगते हैं। बहुत ज़्यादा फूल देने वाला ये पौधा है एंटीराइनम का। ये पौधा दोस्तों अगर आप लगाना चाहते हैं तो छोटे साइज़ के गमले में भी लगाया जा सकता है, इसे क्यारी में भी लगाया जा सकता है। और बड़े साइज़ के गमले में आप 2 या 3 अलग अलग कलर के एक ही गमले में लगा सकते हैं। इससे पौधे की जो लुक है और खूबसूरती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर एक ही बड़े पॉट में यानी कि 12 इंच के पॉट में आप 3 पौधे लगा सकते हैं अलग अलग कलर के। दोस्तों इसके अलावा इसे लगाने के लिए जो मिट्टी चाहिए वो मिट्टी थोड़ा हल्की रेतली हो। अगर आपके पास चिकनी मिट्टी है, रेतली मिट्टी नहीं है, तो उसमें थोड़ी सी रेत आप मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वर्मी कंपोस्ट की खाद डालनी है। अगर वर्मी कंपोस्ट की खाद नहीं है तो आप देसी गोबर की गली हुई जो खाद होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं 40% तक मिट्टी में। और इसके अलावा दोस्तों नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके इस पौधे के जड़ों में कोई कीड़ा, कोई फंगस वगैरह ना लग सके। अगर आपके पास नीम खली का पाउडर अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह पर आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपके पौधों की जो जड़ें हैं, जड़ों में कोई फंगस या कोई बीमारी या कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा और आपका पौधा हेल्थी और चलता रहेगा। दोस्तों इस पौधे को तैयार करने का 2 तरीका है। एक तो यह कटिंग से तैयार हो जाता है, दूसरा दोस्तों इसका बीज बीजना पड़ता है। और बीज बीजने के लिए भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना रखी है कि कोई भी बीज किस तरह से बीजा जाए ताकि उससे हमें पौधे मिल सकें और अपने गार्डन को हम खूबसूरत बना सकें पौध की मदद से। आप इसे बीज की मदद से भी उगा सकते हैं और इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो दूसरी वैरायटी देसी वाली होती है उसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है, 2-2.5 फुट तक की पौधा वो बढ़ जाता है और वो गमले में फैलेगा नहीं। वो बड़े साइज़ के गमले में यानी कि 12 इंच के पॉट में एक पौधा ही काफ़ी होता है। मगर ये जो छोटे पौधे, ये छोटा रहने वाला जो पौधा डॉग फ्लावर का है दोस्तों, ये छोटा ही रहेगा और गमले में भर जाएगा पूरे गमले में। और इतना खूबसूरत ये पौधा दिखने वाला होता है कि आप देख के हैरान हो जाएंगे अगर एक ही गमले में आप 2-3 कलर के पौधे लगाते हैं तो। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसको किस जगह पे लगाया जाए। तो इसे पूरी की पूरी सनलाइट की ज़रूरत है दोस्तों, धूप में लगने वाला पौधा है। जितना ज़्यादा दोस्तों इस पौधे के ऊपर धूप पड़ेगी उतना ही ज़्यादा इस पर फ्लावरिंग होगी। और फ्लावरिंग का जो सीज़न है ये नवंबर से इसका स्टार्ट हो जाता है और मई तक भी ये चलता रहता है। बहुत ही लॉन्ग लाइफ है इसकी सीजनेबल प्लांट के मुकाबले। कई ऐसे सीजनेबल प्लांट होते हैं जो फरवरी मार्च तक चलते हैं, मगर ये मई जून भी निकाल देता है। गर्मियों तक भी आप इसको चला सकते हैं अगर प्रॉपर इसकी केयर करते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों इसको अगर आप गमले में लगा रहे हैं या क्यारी में लगा रहे हैं तो इसको लगाने के 1 महीने बाद जस्ट गुड़ाई होगी। और इसमें खाद जो आपने देनी है वो वर्मी कंपोस्ट की खाद थोड़ी 1 या 2 चम्मच डाल के गुड़ाई कर देनी है। जिस दिन वर्मी कंपोस्ट की खाद देनी है आपने उस दिन पानी नहीं देना, उसके अगले दिन पानी देना। गुड़ाई भी आपने सूखी मिट्टी की ही करनी है। अगर पौधे की मिट्टी गीली है तो गुड़ाई नहीं करनी। जब हल्की सूखी हुई होगी तभी आप पौधे की गुड़ाई कर सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट की खाद दे सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों मैंने बता ही दिया है कि जिस दिन वर्मी कंपोस्ट की खाद देनी है या कोई भी अन्य खाद आप देना चाहते हैं पौधे को, तो जो खाद आपने देनी है उसके अगले दिन पानी देना है। जिस दिन खाद देनी है उस दिन इसमें पानी नहीं देना। गुड़ाई आप महीने में एक बार कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसकी केयर गुड़ाई वगैरह करते रहेंगे उतना ही ज़्यादा ये इसका फैलाव होगा, और जितना ज़्यादा फैलाव होगा उतना ही ज़्यादा फूल लगेगा। इसके अलावा दोस्तों इसे डॉग फ्लावर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो फूल की जो शक्ल है बिल्कुल कुत्ते के मुंह के जैसी है। आप इसको नीचे से प्रेस करेंगे तो ये आगे से मुंह खोलता है, जिस तरह से डॉगी भौंकता है उस तरह से। इसीलिए इसे डॉग फ्लावर का पौधा कहा जाता है। वाओ 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 खा गए ना दोस्तों धोखा। ये कोई डॉगी नहीं है बल्कि डॉग फ्लावर है। आमतौर पर तकरीबन सभी नर्सरियों में मिलने वाला ये फूल होता है, और इसमें ये सारा जो पड़ा हुआ है ये सब डॉग फ्लावर है। इसके फूल को पीछे से आप प्रेस करेंगे, दाबेंगे तो ये आगे से मुंह खोलता है, उसी तरह से जिस तरह से कोई कुत्ता मुंह खोलता है और भौंकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ये फूल जो है डॉग फ्लावर का ये भी पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।